क्या इसको जाड़े में नहीं खा सकते हैं? जाड़े में खा सकते हैं, लेकिन नहीं खाएंगे। जान रहे हैं कि जाड़ा में खाएंगे तो नुकसान करी हमकाई, ये शरीर के बड़ा नुकसान करे, बीमार हो जाओ। ये जानकारी है हमेशा संगत जी कि कौन से मौसम में कौन सा फल अच्छा लगता है, ये जानकारी है। इसलिए ईश्वर ने हर मौसमी फल बनाया है और वही ईश्वर ने हमें भी बनाया है, हम सबको बनाया है वही ईश्वर ने। सद्गुरु आज जीवन में मिले हैं साथ संगत जी, अपने आप को जानने के लिए। सद्गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं। सद्गुरु बहुत बड़े भाग्य से मिलते हैं। सबको क्यों नहीं मिले? क्योंकि माया का इतना बड़ा ओला है साथ संगत जी, बहुत मुश्किल हो जाता है। आज दया शंकर जी ने बड़ी कृपा की है अपने साथ संगत भाई बहनों माताओं बहनों के लिए कि एक सुंदर सा आज ठंडा ये आम का रस सद्गुरु के दरबार में सद्गुरु को इस चरणों में समर्पित किया है। उनको कोटि कोटि प्रणाम। एक बार इनका जयकारा लगा दीजिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आइए साथ संगत जी, बड़ा सुंदर विचार अभी हम सबने श्रवण किया कि मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ। शांति का परिचय सभी लोग दीजिए। मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ, ये बहुत अच्छा। ये हमारे लिए है, किसी बकरी भेड़ भैंसों के लिए नहीं है, एक मनुष्य के लिए है कि मैं कौन हूँ। अब इसकी पहचान कैसे मिले? अब अगर विचार करें साथ संगत जी, इसकी पहचान एक सामने अगर बोलने वाला इंसान होगा तभी तो बताएगा कि मैं कौन हूँ। अगर हम इस दीवार के बगल खड़े हो जाएं और दीवार से कहें इस खंबे से कि बताइए खंबा भैया हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, यह क्या बोल सकता है? नहीं बोलेगा। एक दीवार कभी नहीं बोलेगा कि मैं कौन हूँ। मैं पूछ रहा हूँ दीवार से कि मैं कौन हूँ, बोलेगा नहीं। लेकिन आपसे पूछूंगा कि मैं कौन हूँ तो आप लोग बता देंगे। आप लोग बता देंगे कि आपका ये नाम है, इस गांव के रहने वाले हैं, यहाँ घर पड़ता है, फलाने आपके माता पिता हैं, ऐसे चलता है ना। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और है साथ संगत जी। क्या बात? यहाँ पर बाबा ने आपको जागृत करने के लिए कहा है कि मैं कौन हूँ, अपनी मैं की पहचान करो। साथ संगत जी, जैसे एक जल है, पानी है, पानी का स्वभाव आप लोग जानते हैं सब लोग कि पानी का स्वभाव क्या है। शीतल, ठंडा कर रहा है, ठंडा रहना, इसका स्वभाव है। अगर इसको गर्म कर दिया जाए आग से और खूब खौला दिया जाए फिर भी अपनी शीतलता नहीं छोड़ती। और उसी आग में अगर इस पानी को डाल दिया जाए जिस आग से खौला गया वो बुझ जाएगा, बुझ जाएगा ना। तो कहने का मतलब साथ संगत जी, हम लोग भी माया के वशीभूत हो गए हैं। मैं की पहचान ना करके माया के वशीभूत हो गए हैं और अपने स्वभाव को भूल गए। जैसे पानी का स्वभाव शीतल करना है, वैसे ही मेरा भी एक स्वभाव है कि मैं भी परमात्मा का अंश हूँ। ये हम भूल गए, ये भूल गए। इसी के लिए
मेरे सद्गुरु, मेरे शहंशाह बाबा शिवमंगल जी, अन्य महापुरुषों ने इस समय बाबा राम लखन जी इसीलिए कह रहे हैं कि मैं की जान लो, अपने मैं की जान लो। तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो, तुम शरीर नहीं हो। बाबा जी ने कहा ना, राम फेर जी ने, कि तुम शरीर नहीं हो। अब कैसे मान लें हम शरीर नहीं है? शरीर तो है, यही है, लेकिन फिर भी करें तुम शरीर नहीं हो। बताइए, इसमें कोई रहस्य तो होगा कि ये शरीर नहीं है। तो साथ संगत जी, ये मेरे सद्गुरु की महान कृपा, हम सबकी पहचान, अपने स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। बाबा ने ज्ञान भी दिया है कि पहले ही कहा कि तन मन धन ये आपका नहीं है। पहले ही प्रण में कहा ये तन मतलब शरीर, शरीर के अंदर जो मन है, मन और इस शरीर से कमाया हुआ जो धन है वो आपका नहीं है। अब बताइए क्या बचा? क्या बचा मेरे पास? अगर तनव ले लेहन, मन भी ले लिया, जिस मन से मैं हावी होके कहता था, ये मेरा है, जिस मन के अंदर मेरे अहंकार भरा था, जिस मन के अंदर मेरे विकार भरे थे, जिस मन के अंदर द्वेष, ईर्ष्या, नफरत भरा था, उसको भी मांग लिए। अब बचा क्या? तो सीधा बचा ना कि इस शरीर के अंदर आत्मा है। शासन, इस शरीर के अंदर आत्मा है, उस आत्मा की पहचान करना है। इसीलिए ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो आपने क्या कहा? तो हाँ, हम कौन हैं? तो फिर ऋषियों ने कहा तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, तुम भी वही हो। मैं शब्द साथ संगत जी एक अहंकार में भी आता है। एक मैं है आत्मा आपका, ये आत्मा आपका मैं है। मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तत्त्वमसि, वह तुम भी वही हो। लेकिन यहाँ पर माया के वशीभूत होकर हम अपने स्वभाव को भूल चुके हैं। साथ संगत जी, यही स्वभाव की पहचान बाबा करा रहे हैं कि अपने आप को जानो कि तुम एक आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम आत्मा हो, तुम अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, तुम अखंड हो, खंड नहीं हो। और आत्मा क्या करती है, आपका उसका कार्य भी जानते हैं। आत्मा का कार्य क्या करता है? सदा भला करता है, सबकी भले की कामना करता है, सबके भले रास्ते दिखाता है, सबके अच्छे कार्यों में हाथ बटाता है और सबके साथ मिलकर रहता है और सबके साथ बना है। साथ संगत जी, समय बहुत कम है, 10 अधिक बोलेगा नहीं, इसलिए साथ संगत जी, मेरे सद्गुरु ने इस समय को अनमोल बनाया है। तो अपने आप, अपने स्वभाव की पहचान हमें कर लेना है। यही बाबा जी हमारे चाहते हैं कि मेरे सभी भाई बहन बच्चे अपने स्वभाव की पहचान में मस्त रहें, लीन रहें और अपने सद्गुरु की जो सेवा मिली है। एक चीज़ है साथ संगत, दास अक्सर देखता है बाबा जी कभी पूजा के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन हमेशा कहे हैं बाबा जी कि सेवा करो। क्यों सेवा के लिए कहते हैं? कि सेवा ही तुम्हारी पूजा है। साथ संगत जी, सेवा ही तुम्हारी पूजा है। अगरबत्ती जलाना पूजा नहीं है, ये तो एक निमित्त है, एक प्रतीक बना लिए हैं, लेकिन सेवा आपकी असली पूजा है। साथ संगत जी, सेवा असली पूजा है। एक लाइन दास कहेगा, ज़्यादा नहीं। ये तन मिला है मानव तन, एक लाइन बहुत। अब देरी जिन लगावा, बहुत देर हो चुकी है।
अब देरी जिन लगावा गुरु शरण में आवा। अब देरी जिन लगावा गुरु शरण में आवा। भर गई है खाली झोली मन चाहा बरवा पावा। भर गई है खाली झोली मन चाहा बरवा पावा। आके शरण में नैनाचार कैला। आके शरण में नैनाचार कैला। मानव जन्मवा उद्धार